नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे चैत्र नवरात्रि को लेकर आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। वहीं इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। वहीं लाइनों में श्रद्धालु मां के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। वहीं 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र चलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आज से चैत्र नवरात्र की, साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती नजर आएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। वहीं मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस दौरान देखी जा रही हैं। वहीं लाइनों में श्रद्धालु मां के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र चलेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चैत्र नवरात्रि को लेकर आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का हुजूम मंदिरों में उमड़ पड़ा है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और मध्य प्रदेश से, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ अटवाल हमारे साथ कांगड़ा से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। वहीं शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे शिमला में किस तरह से भक्तों की भीड़ देख पा रहे हैं। नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी मंदिर भारतीय नववर्ष की सभी को शुभकामनाओं के साथ आज चैत्र नवरात्र का जो है पहला दिन है, और ऐसे में जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। हम इस वक्त शिमला के यहाँ पर एक तारा मंदिर में स्थित है, जहाँ पर सुबह से जो है भक्तों का जो तांता लगा हुआ है, क्योंकि देवी के 9 रूपों की पूजा आज से शुरू हो गई है। और ऐसे में जो भक्त हैं वो भी लगातार सुबह से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए 9 दिनों तक ये तांता जो है, अब प्रदेश भर के जो तमाम मंदिर है, खासतौर पर देवी को समर्पित मंदिर है, वहां पर इस तरह का तांता नजर आने वाला है। क्योंकि अगले 9 दिनों तक देखिए पूरे तरीके से, क्योंकि हिंदू नववर्ष की इस दिन शुरुआत होती है, तो ऐसे में जो ये चैत्र नवरात्र है इनका बेहद खास महत्व है। और 9 दिनों तक अभी जो व्रत है, पूजन है, इस तरह की पद्धतियां भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में भक्त भी लगातार जो है मंदिर पहुंचते हैं ताकि देवी के 9 रूपों का आशीर्वाद ग्रहण किया जा सके और आशीर्वाद लिया जा सके। तो ऐसे में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तारा मंदिर शिमला से देख रहे हैं, जहां पर सुबह से जो है लोग पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन हो पाए और तमाम जितने की क्रियाकलाप है आज के, चाहे इसके बाद वो व्रत के कार्यक्रम हो या इसके अलावा दूसरे पूजा पाठ के कार्यक्रम हो, वो किए जा सके। अगर आप इस मंदिर की एक बार बनावट देखिए तो ये हिमाचल की जो पूर्णी काट शैली है उसी में बना हुआ ये मंदिर है। इसमें आपको नक्काशी नजर आएगी, इसमें आपको जो उकेरे हुए फूल पत्ती और खासतौर पर हिंदू संस्कृति को जितने भी और हिंदू जितने भी संस्कृति को दर्शाते हुए चिन्ह है, शंख हैं, नाद हैं। इसके अलावा क्योंकि पहाड़ में ये मंदिर स्थित है, ऐसे में पहाड़ी संस्कृति की झलक भी इस मंदिर में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिला जुला स्वरूप है हिंदू संस्कृति और हिमाचली संस्कृति का, ये इस मंदिर से नजर आता है। और अगर आप तस्वीरें देखें तो ये जो पूरा मंदिर है, अगर ये देखें तो ये जो तमाम पूरा मंदिर है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको केवल हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह की जो बनावट की शैली है ये हिमाचल में ही विकसित हुई है, और इसमें जिस तरह की जो बनावट की जाती है इसके लिए खास तौर पर जो कारीगर होते हैं वो भी यहाँ पर ही मिलते हैं। तो ऐसे में इस तरह के मंदिर में देवी के 9 रूपों की आज से शुरुआत होना, पूजा पाठ होना, तमाम तरीके की ये भव्यता को दर्शाता है। जी अमन। जी रॉबिन, हमारे साथ हमारे सहयोगी कांगड़ा से सौरभ अटवाल भी जुड़े हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की भीड़ आप देख पा रहे हैं कांगड़ा में मंदिरों के बाहर, साथ ही
अगर आप यहां पर कुछ श्रद्धालुओं से बात कर पाए, किस तरह की आस्था लोगों में आज देखी जा रही है चैत्र नवरात्रि को लेकर? आज से जो है नवरात्रों की जो शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा जो है सभी तमाम व्यवस्थाएं जो है बाहरी राज्यों से श्रद्धालु जो माथा टेकने के लिए मंदिरों में पहुंचने वाले हैं उनको लेकर कर ली गई है। अगर बात पार्किंग की जाए या पानी की पीने की व्यवस्था की जाए या लंगर की जाए, तो तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रशासन द्वारा कर ली गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से इस वक्त जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि माता की आरती के बाद जो है मंदिर के कपाट जो है माता के दर्शनों के लिए जो है खोल दिए गए थे। सुबह से ही इसी तरह से लगातार लंबी लाइनें जो है लगी हुई है और श्रद्धालु जो है लाइनों में लगकर कहीं ना कहीं माता के लिए दर्शन कर पा रहे हैं। बाहरी राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु जो है आज माँ ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर में पहुंचे हैं। और इसी के साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद की गई है। जिला कांगड़ा की एसपी चांदी अभिनेत्री ने पिछले कल ही ये आदेश जारी कर दिए क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जो है ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और चामुंडा देवी टेम्पल में कर दी जाए ताकि सुरक्षा के जो प्रबंध है उन्हें पुख्ता किया जाए। जी मैं यहां पर आपका रुख करूंगा। चैत्र नवरात्रि को लेकर हिंदू धर्म में काफी मान्यता है क्योंकि यहीं से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो किस तरह की मान्यता चैत्र नवरात्रि को लेकर देखी जाती है? साथ ही अगर इस मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर को लेकर क्या कुछ मान्यता देखी जाती है? देखिए, अगर बात शिमला की करें या हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल का जो है वो देवी जो है देवी देवताओं का स्थान है। तो ऐसे में देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी मंदिर है उनका भी अलग अलग महत्व है। माँ तारा का ये मंदिर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो शिमला है यहाँ पर दो देवियों के मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। एक माँ श्यामला देवी जिनके नाम पर शिमला इस पूरे शहर का नाम पड़ा है, और उसके अलावा माँ तारा जो दूसरा मंदिर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन क्योंकि हिंदू नवरात्रों की जो शुरुआत है, ये जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, ऐसे में इन नवरात्रों का बेहद खास महत्व है। लेकिन इनको क्यों खास माना जाता है, इस पर यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं मंदिर के, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा क्यों ये महत्वपूर्ण है नवरात्र पूरे। पंडित जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं योगराज शर्मा। पंडित जी, देखिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हुई है और नवरात्र भी है, थोड़ा समझाएं दर्शकों को कि क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये नवरात्र और किस तरह के संयोग जो है इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो है हमारा जो नववर्ष जो है इन नवरात्रों से प्रारंभ होता है, इसलिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व रहता है। और जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे ही नवरात्रि चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो इस बार जो नवरात्रों का जो संवत का जो स्वामी है वह कालयुक्त संवत्सर है। और इस संवत्सर में विशेषता जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि काल युक्त नाम है। तो यहाँ पर रोगों में वृद्धि इस संवत का जो विशेषता है, जो इस काल युक्त संवत की है, इसमें रोगों में विशेषता वृद्धि रहेगी। और ऐसे रोग पेचीदा रोग होंगे जिनका भी पता भी नहीं है इस तरह का। और इस संवत का जो राजा है वह मंगल है और मंत्री जो है वो शनि है। तो थोड़ा सा शनि जैसे मंत्री हैं तो थोड़ा सा जो राजनेता है वो आम जनता के प्रति उनके जो निर्णय है वो थोड़े सख्त रहेंगे। इस तरह का वो रहेगा, कल रहेगा। अगले 9 दिन जो है देवी के 9 रूपों की पूजा होगी। तो किस तरह के पूरे कार्यक्रम रहते हैं, भक्तों में किस तरह का उत्साह रहता है और खास तौर पर किस तरह की पद्धतियां पूजा पाठ इस दौरान किया जाता है? इस दौरान हमारे यहाँ जो है हर दिन जो है पूरे 9 के 9 दिन जो है नवरात्र भंडारों का आयोजन भी होता है और नित्यव्रती पूजा भी रहती है। हमारा भंडारा लगभग 12 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले भंडारा प्रारंभ करने के लिए हम पहले कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के बाद फिर लंगर प्रारंभ रहता है। और ऐसे ही जो कोई श्रद्धालु मंदिर में जो भंडारा देने चाह रहे हैं उनसे भी पूजा अर्चना करवाई जाती है। जैसे श्रद्धालु इस दौरान जो है व्रत भी रखते हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं, थोड़ा सा वो बताएं। व्रतों का विशेषता ये रहती है कि नॉर्मली जैसा इंसान एक प्रारंभ जिस हिसाब से करता है उसी हिसाब से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बीच में नियम तोड़ दें। जैसे कई लोगों का रहता है कि वो एक टाइम खाना खा लेते हैं, शाम को व्रत खोल देते हैं, फिर नेक्स्ट डे दोबारा से प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं, वो फलाहार ही लेते हैं पूरे 9 दिन। तो जैसा भी साधारण आप लोग हैं,
तो जिस तरह से वो रख सके, ये नहीं है कि पहले 2 दिन जी हमने रख लिया व्रत, वो करके मन में संकल्प ले लिया कि हम निराहार व्रत रखेंगे, सिर्फ फलाहार पे ही रखेंगे, और फिर तीसरे दिन खाना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए विधान जो है पहले ही नॉर्मल रखें, जैसा आप पूरे 9 दिन चला सकें। शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने यहाँ पर सुना कि पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि अगर आप जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं आप उसी तरह से बरकरार रहें, अगर आप नियम कठिन पालन कर रहे हैं तो पूरे 9 दिनों तक उसी तरह से नियमों का पालन करें। और खास तौर पर इन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से इस तरह के सहयोग बन रहे हैं और इस तरह किस तरह का पंचांग है, किस तरह का नक्षत्र है, तमाम तरीके की जो जानकारी है वो भी पंडित जी ने हमें दी। और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं तो देवी के एक खूबसूरत विग्रह जो है ये यहाँ पर आपके सामने है, मां तारा को समर्पित ये विग्रह है। हालांकि अष्टभुजा रूप देवी दुर्गा का यहाँ पर स्वरूप जो है मां तारा रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो ये आपको तस्वीरें हम शिमला के तारा मंदिर से दिखा रहे थे जी। साथ ही सौरभ, आपसे जानना चाहूंगा, कांगड़ा में जिस मंदिर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है? वही बात अगर चैत्र नवरात्रि की करें तो हिंदुओं के लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हिंदू नववर्ष की यहां से शुरुआत होती है। कांगड़ा के मंदिर की यहां पर मान्यता बताएं, साथ ही अगर इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं से भी आपकी इस दौरान बात हो पाए तो करने का प्रयास करें। और देखिए, हम सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बृहस्पति देवी जो है यहाँ पर जो कांगड़ा में स्थित है, ये जो है उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी तीर्थ देवी है। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी तीर्थ देवी होने के कारण जो है उत्तर प्रदेश के लोग जो है भारी संख्या में इस नवरात्र में जो है पीले वस्त्र धारण करके जो है माँ बृहस्पति देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ बृहस्पति का जो वज्र है वो यहाँ पर जो है सती का जो गिरा था, उस कारण जो है इस शक्तिपीठ का जो निर्माण है पांडवों ने किया था। इसी के साथ माँ बृहस्पति देवी में जो लगातार है जो संख्या जो है अभी जो श्रद्धालुओं की है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम मंदिर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से दिन बढ़ता जाएगा और श्रद्धालुओं की संख्या जो है ये भी बढ़ती जाएगी। जी, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। मंदिरों में इस दौरान भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। ऐसे में आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी 11,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शिकारी माता मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोले गए। प्रशासन ने नवंबर माह में अधिक बर्फबारी के कारण यहां पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मौसम खुलने के बाद इस रोक को हटा दिया गया है। इसके साथ ही यहां पर अब लंगूर व भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए मंदिर कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। वहीं हर साल बर्फबारी के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए शिकारी देवी मंदिर के कपाट 3 से 4 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बर्फबारी के सीजन में यहां पर 5 से 10 फुट बर्फ गिरती है, जिसको लेकर एसडीएम थुनाग ललित कुमार पोसवाल ने बताया कि अब मौसम साफ हो गया है, चोटियों पर गिरी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने 8 अप्रैल से मंदिर के कपाट खोलने का निर्णय लिया है। नादौन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव को लेकर रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खरीडी मैदान में बन रहे इंडोर स्टेडियम का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, जल्द ही कमेटी के बाद कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि लोकसभा की सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। देखिए, अभी तक तो टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी मजबूत उम्मीदवार होगी उनको उतारेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 4 लोकसभा सीटें जीतेगी, क्योंकि जनता ये मन बना चुकी है कि राज्यसभा की सीट तो बिकाऊ एमएलओ से उन्होंने जीत ली। हमारी राज्यसभा की सीट चुराई गई है जो मेजोरिटी के साथ आई थी। अब जनता कह रही है कि इनकी एक राज्यसभा की सीट चुराई गई, तो हम 4 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने का हम मन बना चुकी है। और निश्चित तौर पर
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जयराम ठाकुर जी ने खरीद फरोख्त की है, सत्ता की भूख और हमेशा उनकी जुबान पर रह रही है कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए। तो जनता ने जब कांग्रेस पार्टी को 5 साल का मैंडेट दिया है, तो जनता चाहती है कि हमें 5 साल काम करें, और इस चीज का जवाब वो 1 जून को वोट के माध्यम से देगी। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना के सामने मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कंगना के सामने युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसी को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना का मंडी से हारना तय है, कंगना को हराकर वापस बॉलीवुड भेजेंगे। कंगना पर निशाना साधते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों में हर मुद्दा उठेगा, सवाल जवाब भी होंगे। मंडी में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हिमाचल के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर की ओर से उन्हें पलटू राम कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर थे पलटू राम। जयराम ठाकुर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको तो राम मंदिर का न्योता तक नहीं मिला था। मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं और हम जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इसलिए आज ही नहीं, मैंने तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले भी कई इंटरेक्शंस में ये बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जो भी पार्टी का आदेश है, जो भी पार्टी का वो है, उसको हमने हमेशा आगे रखा है। एक ही व्यक्ति तक कंसंट्रेट करना, मैं समझता हूं कि वो हिमाचल की बेटियों का अनदेखी है के लिए है। क्योंकि जब हम चुनाव में उतरेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं मान सम्मान बेशक करता हूं और पूरा करूंगा, मगर जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है, उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही निवेदन उनसे ये करूंगा कि व्यक्तिगत इश्यूज को छोड़कर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, उनको आप प्राथमिकता दें। मैं विक्रमादित्य सिंह ये कह सकता हूं कि उनको तो राम मंदिर का निमंत्रण भी नहीं था। मेरे को निमंत्रण भी मिला और मैं हर चीज के मद्देनजर रखते हुए 22 मार्च को राम मंदिर पहुंचा भी। जो बात मैंने कही थी उसको मैंने पूरा कर दिखाया है। इसलिए मुझे जयराम जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पहली बात तो है नहीं। यहां से पवित्र होकर वापस बॉलीवुड में जाएं और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं। ये तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव जो है वो हिमाचल के नाम पे लड़ा जाएगा, हिमाचलियत के नाम लड़ा जाएगा और उनको हिमाचलियत का A, B और C नहीं आता है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत दिन प्रतिदिन गरमा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप लगा रही है, इसी कड़ी के तहत बरोहा में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी का ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ओपीएस देने वाली सरकार, 1500 रुपया देना महिलाओं को देने वाली सरकार, इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐतिहासिक तौर पर दूध के दाम को मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में ऐतिहासिक तौर पे उसका दाम बढ़ाया गया, एमएसपी दी गई, गेहूं में एमएसपी दी गई, पहली बार मक्की के अंदर ऐतिहासिक तौर पे एमएसपी दी गई। ये ग्रामीण उन्मुखी योजनाओं को लाने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो कि गांव की तरफ को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबरा चुके हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री आम जनता का आदमी है, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी मिल लेते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, ये उनके बदनाम करने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। और मुझे एक बात इन लोगों से कहनी है कि अपना जो जमीर बेच चुके हों, जो अपने आप को बेच चुके हों, जो जनता की जो विश्वास को खो चुके हों, उन व्यक्तियों ने नहीं सोचा था इनका व्यापारिक जो गणित था चुनाव में बिगड़ चुका है
और ये उस गणित को सेट करने के लिए जो मर्जी बोल रहे हैं और सब कुछ बोल रहा हूं, जितना मैं इनको कह रहा हूं, मैं इनको एडवाइस दे रहा हूं, मैं इनको भाईचारे में सलाह दे रहा हूं, जितना ये मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं उतना ही इनका अपना पतन जो है वो प्रतिदिन होता जा रहा है कि संभल के बोले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जाएगा नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।